प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जमाना बहुत बदल गया भैया। अरे पहले की औरतें चूहे के नाम से भी डर जाया करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों को देखो, अरे दिन भर चूहे के कान को पकड़ के टिपे 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 लगी रहती हैं। पांडे जी पान खाइए पान। वैसे एक बात तो है पांडे जी, आपके पान खाने से एक फायदा तो होता है। वो क्या है सोनिया जी? आपका मुंह बंद रहता है, समझे? एक्सक्यूज मी। यस। आप में से अंकुश गोखले कौन है? तुम क्या प्रेस वाले हो? इंटरव्यू लेने के लिए आए हो क्या? देखिए, आई वांट टू टॉक टू हिम। मुझे उनसे बात करनी है। इफ नॉट टू पर्सनल, आप हमसे भी कह सकते। देखिए मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं, मुझे उनसे ही बात करनी है। प्लीज आप उनसे मुझे मिलवा दीजिए, प्लीज। तो काहे मिलना चाहते हो भैया? Never take chances with SID. Pull the gun down. I said pull your gun down. देखिए मुझे उन्हें कुछ बताना है। एक मर्डर के बारे में। अभी खून हुआ है। खून? किसका खून? मेरी पत्नी का। माय वाइफ नंदिता कुमार। नंदिता कुमार, ये वही तो नहीं है जो ब्यूटी क्वीन रह चुकी है? हाँ, वही मेरी पत्नी नंदिता कुमार। किसने किया उसका मर्डर? मैंने। हाँ ऑफिसर, मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। मैंने उसका खून किया है। मैंने अपनी नंदिता को मार डाला है ऑफिसर। मैंने उसको मार डाला, अपनी नंदिता को मैंने मार डाला है। बैठो। Just relax. Have water. अब शुरू से बोलो, क्या हुआ, कैसे हुआ?
मेरा नाम भूषण कुमार है। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करता था। 3 साल पहले मेरी और नंदिता की शादी हुई थी, लव मैरिज। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर पिछले कुछ दिनों से नंदिता बहुत बदली सी नजर आती थी। नंदा, नंदिता, नंदा, क्या हुआ भूषण? नंदिता देखो, ये टाई का नॉट ही नहीं बन रहा। आज प्लीज बिना टाई के ऑफिस चले जाओ। ओके। कमाल है नंदा, पहले तो तुम बड़े प्यार से मेरी टाई के नॉट बांधा करती थी। कम ऑन बेबी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो ना कितना काम पड़ा हुआ है, और तुम्हें पता है आज कांताबाई भी नहीं आई है। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं अभी आती हूँ। हेलो, 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 who's this? हेलो, हेलो, हेलो। अरे यार, जब बात नहीं करनी हुआ करे तो फोन क्यों करते हो? अच्छा नंदा, मैं चल रहा हूं, तुम अपना काम कर लो। हेलो, हेलो, कम ऑन मैन, स्पीक अप, डैम इट, यू वेस्टिंग माय टाइम। लीजिए, आप अपनी दवाई लेना फिर भूल रहे हैं। चलिए फटाफट ले लीजिए। तुम्हें मेरी दवाई का टाइम बिल्कुल याद है। हेलो, नहीं, किसका फोन था? पता नहीं, शायद कोई रॉन्ग नंबर था। कमाल है, आजकल या तो ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं या फिर रॉन्ग नंबर्स। छोड़िए ना इन सब बातों को। ये बताइए कि आज आप ऑफिस से कितने बजे आ रहे हैं? देखो, आज ऑफिस में मीटिंग है, रात तो हो ही जाएगी। ओके, See you. बाय। नंदा, नंदा, नंदिता। अरे क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? नंदिता, तुम थोड़ी देर पहले कहीं बाहर गई थी? मैं? नहीं तो। लेकिन क्यों? नंदिता, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले जुहू होटल के पास एक आदमी के साथ देखा है। मुझे देखा था? मैं भला जुहू होटल क्यों जाऊंगी, और वो भी किसी आदमी के साथ? कम ऑन नंदिता, मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानूंगा? लेकिन मैं तो घर से बाहर गई ही नहीं हूँ, तो जुहू होटल कैसे पहुंच सकती हूँ? और अगर जाती भी तो तुमसे झूठ क्यों बोलती भूषण? आई एम श्योर तुमने मेरी ही जैसी किसी
दूसरी लड़की को देखा। रिमेम्बर, राम श्याम सीता गीता। हो सकता है मेरी भी कोई डुप्लीकेट जुड़वा बहन हो जो उनके मेले में बिछड़ गई हो। कम ऑन नंदिता, कम ऑन। ये मजाक नहीं है। तो और क्या है भूषण, जब मैं घर से बाहर गई ही नहीं तो जुहू होटल कैसे पहुंच सकती हूँ? आई एम श्योर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। अरे सर दर्द फटा जा रहा है सर पूरी तरह। पता नहीं क्या। ये लो, दूध के साथ दवा ले लो, सर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये सर दर्द मेरा कब पीछा छोड़ेगा। सोचना छोड़ दो तो सर दर्द भी बंद हो जाएगा। मुझे तो लगता है सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल कर दो, यही ठीक रहेगा। घर में रहकर रेस्ट करोगे तो बेटर फील करोगे। तुम कहीं जा रही हो? मैं? हाँ, वो आपको बताया तो था, सुप्रिया अपनी एनिवर्सरी के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती है, बस उसी के साथ जा रही हूँ। क्या जाना जरूरी है? मना कर दो उससे, आज अपने आप शॉपिंग कर लेगी। कम ऑन भूषण, उसे कितना बुरा लगेगा। उसने मुझे आज तक कभी मना नहीं किया है। उसने मुझे पहली बार कहा है और मैं मना कर दूं, उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज, और मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है डार्लिंग। ओके ओके, थैंक यू, यू टेक केयर। यू टू, बाय। See ya. सर दर्द है। हेलो, फोटोग्राफ तो मिल गए होंगे। कौन बोल रहे हो तुम? और तुम चाहते क्या हो? अगर इन तस्वीरों को लाइव देखना चाहते हो तो 33 क्रॉस लेन जुहू बंगलो नंबर 755 पर पहुंचो। हो सकता है तुम्हें इन तस्वीरों पर यकीन ना आया हो, पर अपनी आंखों पर तो यकीन आ ही जाएगा। हेलो 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 हेलो, प्लॉट नंबर 33, जुहू क्रॉस लेन, बंगला नंबर 755। हेलो। क्या यार? थोड़ा इंतजार, लिटिल वेट, ओके ओके। तुम बहुत शरारती हो। लेस देन यू आई गेस।
आई से न थोड़ा सा इंतजार। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हे कम ऑन बाकी। मुझे लगता है भूषण को मुझ पर शक हो गया है। हालांकि मैंने उसे यकीन दिला दिया था कि जुहू होटल के बाहर उस दिन उसने मुझे नहीं किसी और लड़की को देखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अगर उसे तुम पे शक हो भी गया है, हम उसे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। रियली रियली स्वीटहार्ट। तुम्हारा इंतजार कर रहा था नंदिता। सॉरी भूषण, थोड़ी देर हो गई, वो सुप्रिया ने रोक लिया था। तुमने थोड़ी नहीं नंदिता, बहुत देर कर दी है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा नंदिता? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया? ये तुम क्या कह रहे हो भूषण? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंदिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया है। क्यों? आखिर क्यों? भूषण, ये तुम क्या कर रहे हो? गहन! नंदिता, तुमने मेरे विश्वास की हत्या की है और हत्या की सजा मौत है, सिर्फ मौत। नो भूषण, नो, नो भूषण। यस ऑफिसर, अपनी नंदिता का मर्डर मैंने किया है। इस पिस्टल से उसका मर्डर मैंने किया है। ये गन तुम्हारी है? यस। ये लाइसेंसी है? हाँ। इज राइट सर, बारूद की बू आ रही है, इस गन से फायर की गई है। लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? लाश वहीं पर पड़ी है। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं, आप लोग जाकर देख लीजिए। सर, यहाँ तो कोई लाश है ही नहीं। मिस्टर भूषण, काश उसने मुझे धोखा ना दिया होता। मिस्टर भूषण, लाश कहाँ है? लाश लाश वही है ना सामने।
क्या बात है भूषण साहब? लगता है लाश कहीं घूमने चली गई। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने उसे गोली मारी तो उसकी लाश मेरे सामने गिरी थी। सर, यह भी तो हो सकता है कोई मरी ना हो, सिर्फ जख्मी हुई हो और लाश घिसट घिसट भी कहीं चली गई हो। लेकिन अगर वो जख्मी होती तो उसके खून के निशान तो यहां होते। ऐसा भी हो सकता है कि खून के धब्बे धुल गए हो। देखो ना, ऐसा लगता है ये फर्श कुछ देर पहले धोया गया। गीलापन अभी भी बाकी है। भूषण साहब, लगता है आपके किसी शुभ चिंतक ने ये लाश गायब कर दी और खून के धब्बे भी साफ कर दिए। देखिए, मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है। तो आखिर लाश गई कहां? सर ये देखिए, खून का धब्बा है तो जाहिर है कि जरूर कुछ हुआ है, लेकिन अगर मर्डर हुआ है तो लाश कहाँ है?